क्या वेस्ट है कैनवा। कैनवा का डिजाइनर थोड़ी डिजाइनर होता है। तो इनिशियली तो नहीं हो रहे थे ग्रोथ। कैनवा इतना डीपली यूज करती है, तो कैनवा जो है आज की डेट में इतना पावरफुल क्यों है? कैनवा ना इसलिए पावरफुल है क्योंकि कैनवा ना अपनी ऑडियंस की सुनता है। उसमें कुछ लोग फीडबैक देते हैं तो कैनवा फीडबैक को सुन रहा है और वो उसको अप्लाई कर रहा है। वो जो अभी चल रहा है, मतलब जिस चीज की जरूरत है वो उस चीज को ला रहा है। ऐसे सीक्रेट्स बता सकते हो कैनवा के, जो नॉर्मल यूजर है नहीं जानते हो या फिर यूज ही नहीं कर पा रहे हो और कैनवा के पास वो है? कैनवा में बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि आप फॉर्म्स बना सकते हैं, आप वेबसाइट्स बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू शेयर विद श्रेयस। होप आप सब मस्त हो, अच्छे हो और कुछ नया सीखकर ग्रो कर रहे हो। आज की जो हमारी गेस्ट है, उन्होंने ना सिर्फ हमें कैनवा चलाना सिखाया, बल्कि उससे हम पैसे कैसे कमा सकते हैं उसके भी रास्ते बताए। सिविल इंजीनियर से कंटेंट क्रिएशन तक का सफर, 24,000 प्लस लर्नर्स, 100K फॉलोअर्स और कैनवा वेरीफाइड एक्सपर्ट का टैग, ये सब उन्होंने कैसे हासिल किया, जानेंगे हम इस पॉडकास्ट में। प्लस हम ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, हम क्या गलतियां करते हैं कंटेंट क्रिएशन करते समय। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। मिलते हैं हमारी गेस्ट हिना जी से। हिना जी, अगर मैं आज के डेट में अगर बोलूं कैनवा से हम करियर बना सकते हैं, कैनवा से हम पैसे कमा सकते हैं, तो कोई मानेगा नहीं। तो आप इस चीज पे क्या बोलना मैं चाहेंगे? बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल कमा सकते हैं। मैंने कमाया है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कमाया है, बहुत सारे लोग भी हैं जो कमा रहे हैं। बहुत लोगों का माइंडसेट ये होता है कि कैनवा एक बहुत ही ऐसा टूल है जिससे कोई पैसे कैसे ही कमाएगा। तो इस पे मैंने ना, ये मेरे पे बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन पूछते थे मेरे से इंस्टाग्राम पे, मैंने इस पे ना एक रील ही बना दी। उसकी 8 पार्ट की सीरीज़ भी है, जिस पे मैंने बताया है अलग-अलग वेज़, जैसे कि एक तरीका नहीं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप कमा सकते हैं। आप खुद टेम्पलेट सेल कर सकते हैं, आप कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, आप जैसे कि वर्क मतलब टेम्पलेट बंडल्स बनाकर डिजिटल प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं। तो बहुत सारे वेज़ हैं और ये सारे जो मैं अभी बता रही हूँ वेज़, ये सारे मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड वेज़ हैं। इन हर एक वेज़ से मैंने खुद भी पैसे कमाए हैं। तो मैं बोलूँगी 100% कमा। अगर आज ये जो हिना मेरे सामने बैठी है, इसको अगर मैं 2020 जब आपने स्टार्ट किया था, उससे अगर मिलवाता हूँ, तो आप दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? मैं बोलूँगी कि कॉन्फिडेंस का, क्योंकि वो वाली जो हिना थी ना, वो ऐसे कैमरा के सामने या किसी के साथ में ऐसे कन्वर्सेशन करने के लिए ना हिचकिचाती थी। वो एकदम डायरेक्टली अपने माइंड में जो आ रहा है उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पाती थी। तो एक ये था, और इसमें मेजरली मैं अपना क्रेडिट देना चाहूँगी कंटेंट क्रिएशन जर्नी को, क्योंकि 2020 ही वो ईयर था पैंडेमिक के दौरान, जब मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, और कंटेंट क्रिएशन की वजह से ही आज मैं कॉन्फिडेंट हुई हूँ। जैसे आपने कहा कि वो वाली हिना उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, लेकिन आप सिविल इंजीनियर थे, आप सिविल के फील्ड से थे। वो से वहाँ से लेकर कैनवा में जो आने का जो फैसला, वो एक्सीडेंटल था या फिर प्री प्लान्ड था? क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस चाहिए रहता है इंसान को कि एक अच्छा खासा जॉब छोड़ के आप इस फील्ड में आएँ। तो मेरा कैनवा की जर्नी स्टार्ट करना कंप्लीटली एक्सीडेंटल ही था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कैनवा एज़ अ करियर परस्यू करूँगी। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था कॉलेज डेज़ से ही, मैं कैनवा जानती हूँ, मैं कैनवा यूज़ करती थी। मैं अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट्स के लिए, कॉलेज के डिफरेंट कम्युनिटी में कोऑर्डिनेटर थी मैं। तो उसके लिए मैं डिज़ाइन्स वगैरह बनाने के लिए कैनवा यूज़ करती थी। उस टाइम पे ना कुछ लोग मेरे से रीच आउट करते थे कि हमारे लिए डिज़ाइन बना दे, हमारे लिए डिज़ाइन बना दे, तो मैं बना दिया करती थी कुछ रुपए लेकर। तो मुझे उस टाइम पे आइडिया नहीं था कि मैं फ्यूचर में जाकर अपनी एक जॉब, जो कि मैं हैदराबाद में थी, मैं 3rd ईयर की कॉलेज स्टूडेंट थी, मेरी प्लेसमेंट हो गई थी। मैं हैदराबाद चली गई, वहाँ पे मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया। फिर वहाँ पर मैं प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट के रोल पर थी। अच्छा चल रहा था, 3 मंथ्स हुए, फिर उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को ये चीज़ एंड करनी है, और मेरे को मतलब घर आकर मैंने खुद में सोचा कि अब व्हाट नाउ? एंड देन आई फिगर्ड आउट कि नहीं, चलो कैनवा करते हैं। मतलब कंटेंट बनाते हैं और कर देखते हैं। तो इस तरह से हुआ। इट वाज़ नॉट प्लान्ड, इट जस्ट हैपेंड। अगर पैंडेमिक नहीं आता, तो आज आप इस फील्ड में होती कि आप सिविल? ऑनेस्टली बोलूँ तो आई एम स्टिल नॉट श्योर, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मैं, मतलब देखो, मेरा ये डिसीज़न जो मैंने रिज़ाइन करने का किया था, ये पैंडेमिक से पहले का था। मतलब पैंडेमिक के 30 डेज़ पहले मैंने रिज़िग्नेशन लेटर अपना दे दिया था, क्योंकि हम लोग को 30 डेज़ का नोटिस पीरियड सर्व करना रहता है। फिर जब मैं घर आई, तब मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए? पैंडेमिक को मैं पूरा क्रेडिट दूँगी कंटेंट क्रिएशन जर्नी का, क्योंकि हम घर पे पैक थे, हमारे पास हमारे लैपटॉप, मोबाइल के अलावा कुछ नहीं था। तो फिर उस टाइम पर मैंने जो पैसे जमा किए, उससे मैंने मोबाइल लिया पहले। अच्छा, मोबाइल के थ्रू कंटेंट बनाकर मैंने फिर लैपटॉप लिया। मतलब जर्नी ऐसे चली है, 1 स्टेप एट अ टाइम कर, ऐसा हुआ है। आपने जॉब छोड़ दी,
आप नोटिस पीरियड सर्व किए, उसके बाद घर आके आपने बोला कि अब क्या करें? तो आपको एक मिला कि अब मेरे को कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में जानी चाहिए थी। लेकिन एक अच्छा खासा जॉब हैदराबाद जैसी सिटी में लोग कइयों का ड्रीम होता है क्योंकि बेसिकली हम छत्तीसगढ़ से हैं, तो ड्रीम होता है। उतना बड़ा डिसीज़न आपको लेने पे मतलब कैसा फ़ील हुआ या फिर लेते समय क्या फ़ील हुआ? तो इस पे मैं ये बोलूँगी, मैं उस टाइम में ना 15,000 महीने कमाती थी और आज मैं एक वर्कशॉप के जो मैं 3 घंटे की लेती हूँ, 50 से 60,000 लेती हूँ। तो ये जो मेरी जर्नी रही है और ये जो मेरा डिसीज़न रहा है, ये उस टाइम पर अगर वो 15,000 कमाने वाली हीना से पूछोगे जो 15,000 अर्न कर रही है, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल रहेगा क्योंकि यू हैव अ स्टेबल इनकम आपके पास में हर मंथ प्रॉपर आ रहा है एंड देन आप अचानक से बोलोगे कि नहीं मेरे को सब छोड़ के घर वापस जाना है। तो मुश्किल था क्योंकि अचानक से आपके नेक्स्ट मंथ आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएँगे। जब घर आते हो 1 महीने आप कुछ सोचते नहीं हो कि करना क्या है। मैं ऑलरेडी डिज़ाइन्स बनाती थी, मेरे कुछ क्लाइंट्स थे जिनसे मैं कुछ पैसे कमा रही थी, पर मैंने नहीं सोचा था ना कि इससे मैं इतना कमा लूँगी कि मेरे को कभी और नौकरी ना करनी पड़े। तो जब मैं वापस आई तो मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स को रीच आउट किया कि अगर आप लोग के पास वर्क है तो मुझे दो। तो मैं करना स्टार्ट की। फिर मैंने ना कंटेंट क्रिएशन के थ्रू रीच आउट भी करना स्टार्ट किया। मतलब अपना वर्क इंस्टाग्राम पर डालने लगी मैं। इससे लोगों को दिखने लगा कि अच्छा ऐसे कर बनाते हैं, ऐसा मतलब एजुकेट करने लगी लोगों को। लोग मुझे कोचिंग के लिए रीच आउट करने लगे। लोग मुझे खुद के डिज़ाइन बनाने के लिए रीच आउट करने लगे। तो इससे मेरी ना ये जर्नी स्टार्ट हुई है और आज मैं मतलब जो मेरी जर्नी रही है, ये सब कुछ का क्रेडिट जाता है कि मेरे उस डिसीज़न पर। अगर मैं नहीं लेती, तो शायद मेबी मैं कुछ टाइम के बाद स्विच करती कोई कंपनी पे या कुछ होता। बट आई एम हैप्पी नाउ। फैमिली का रिएक्शन क्या था जब आपने बोला कि मैंने जॉब क्विट फैमिली का रिएक्शन ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरी फैमिली मुझे ऑलरेडी दूर भेजना नहीं चाहती थी और मैं पहले से ही मैं कोंडागाँव से आती हूँ। तो मैं पहले से ही भिलाई काफ़ी दूर रहकर मैंने 4 साल एजुकेशन किए थे। तो घरवालों का था कि अब वापस हैदराबाद अभी मत जा, कुछ टाइम घर पे रह ले। बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स फैमिली का रहता है कि देन यू विल गेट मैरिड, शादी हो जाएगी, फिर दूर ही चले जाएगी। तो घर से कुछ प्लान कर सॉरी तो घर से कुछ प्लान कर देख कर तो उनको ऑलरेडी पता था कि मेरे को कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट है। प्लस मैं सिविल बैकग्राउंड से थी ना, तो मेरी पूरी फैमिली सिविल वाली है। तो हमारे घर पे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स वगैरह लेते हैं, तो यहाँ वापस आ जा, यहाँ पर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ अपना काम करना कर। मैं आई तो उसी लिए ही थी कि मेरे को घरवालों ने बोला था आ जा। बट लेकिन जब मैं आई तो मेरा मन नहीं लगा सिविल पे, तो मैंने स्विच कर दिया। स्विच किया, आपने एक जर्नी चालू की, कैनवा को आपने ऑप्ट किया। जब कैनवा से आपने काम किया, ये किया, तो आपकी पहली जो अर्निंग थी, वो कितनी थी? आप मानोगे नहीं मैं पहली अर्निंग मेरी ₹40 पर डिज़ाइन थी। मेरा एक क्लाइंट मतलब मेरा एक फ्रेंड रहा है जिसने मुझे काम दिया था शुरू में। मैं कॉलेज पे ही थी उस टाइम पे सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। तो कोई अर्न नहीं करता था बट मेरा ऐसा रहता था घर से जो पैसे आ रहे हैं उसके अलावा भी मेरे को थोड़े पैसे चाहिए खर्च करने के लिए। मैं थोड़ी खर्चेलू हूँ। तो मेरे को जो पैसे मिलते थे वो कम पड़ जाते थे और मेरे को और माँगना पसंद नहीं आता था। तो मेरा ये था कि कमाते हैं। तो मैंने डिज़ाइन के लिए रीच आउट किया तो उसने बोला कि ठीक है मैं मेरे पास 10 डिज़ाइन का काम है, तेरे को ₹40 पर डिज़ाइन दूँगा 400। मैंने बोला सही है, मैं 1 या 2 बार आउटिंग जाकर तो आ सकती हूँ। तो मैंने ऐसा कर ₹400 में 10 डिज़ाइन्स 1 दिन में बनाकर दे दिए थे, तो मैं खुश थी। उस टाइम के लिए वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। तो आपकी अर्निंग चालू हो गई, पार्ट टाइम आप काम कर रहे थे। कब आपको लगा कि अब आप फुल टाइम कैनवा को दे सकते हो या फिर इस कंटेंट क्रिएशन की जो जर्नी है, उसका फुल टाइम दे सकते हो? ग्रेट क्वेश्चन क्योंकि मैं जब वापस आई थी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि करूँ क्या? क्योंकि मेरा अपना जो सिविल वाला वर्क है उस पे जाने का मन तो था नहीं। तो मैंने सोचा कि करते हैं और जब खुद से कर रही थी तो मेरे पास 5-6 हज़ार रुपए आ रहे थे मंथ के क्योंकि उस टाइम पे मैं थोड़ा-सा हाई चार्ज करना स्टार्ट कर दी थी अलग-अलग लोगों से। और फिर मेरे को समझ आया कि नहीं, अगर मैं ऐसे ही चार्ज करते रहूँगी तो मैं इससे ज़्यादा बढ़ नहीं पाऊँगी और मेरे को कमाना है। तो मैंने क्या किया कि मैं कंटेंट बनाकर इंस्टाग्राम पे जब मैं डालना स्टार्ट की, तो मुझे पता था कि अगर मैं इंडियन क्लाइंट्स को रीच आउट करूँगी, तो मेरे को इनिशियली मेरा वर्क पोर्टफोलियो देखकर मुझे बहुत कम पैसे मिलेंगे और वो इंडिया में बहुत कम ही होंगे। तो मैंने क्या किया कि मैंने इंटरनेशनल रीच आउट करना स्टार्ट किया। तो जो मेरा पहला इंटरनेशनल क्लाइंट था ना, उसने तो मुझे $2 ही दिए 1 घंटे के। और मुझे समझ आया कि अच्छा डॉलर में जब आप कमाते हो, आपके बहुत सारे पैसे कटते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। मेरे को आइडिया नहीं था, मेरे को पहले लगता था कि जितना आप कमा रहे हो उतना पूरा अकाउंट में आ जाएगा। एज़ अ बिगिनर आपको आइडिया नहीं होता है। फिर मेरे को समझ आया अच्छा आप आधा से ज़्यादा जो कमाओगे वो आप दे दोगे। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं थोड़े अच्छे लोगों को रीच आउट करती हूँ, ताकि उनके इंस्टाग्राम को अच्छे से उस टाइम पे ना फ़ीड की जो एस्थेटिक है वो बहुत मैटर करती थी। आपका जो टेक्स्ट प्लेसमेंट है, आपका किस तरह से कंटेंट सेल कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो मैं रीच आउट करने लगी लोगों को जो ऑलरेडी कोचेज़ थे या हेल्थ इंडस्ट्री पे थे या रियल एस्टेट एजेंसी पे इंडस्ट्री पे थे।
तो उनको मैंने अपनी सर्विस दी कि मैं 30 डेज़ के आपके इंस्टाग्राम कैराउज़ल्स बना कर दूँगी या पोस्ट बना कर दूँगी। आप मेरे को पैकेज के बेसिस मैंने एक बंडल बनाया कि हाँ, मेरा ये पैकेज है, एक प्रेज़ेंटेशन स्लाइड बनाई कि मैं 30 पोस्ट का $500 लूँगी आपसे ऐसा कर कर। और मैंने जब पिच किया पहले क्लाइंट को, मैं इंस्टाग्राम में डीएम्स के थ्रू रीच आउट करती थी उस टाइम क्योंकि आई हैड ज़ीरो एक्सपीरियंस, खुद से सब कुछ सीखा है। खुद से सीखा है, तो उसमें जब ये चीज़ें फिगर आउट की तो फिर समझ आया कि रीच आउट करोगे तो मिलेंगे। तो जब मैंने ये भेजा और मैंने 30 लोगों को रीच आउट किया था और 2 लोगों का रिप्लाई आया। उसमें से मैंने 1 को क्लोज़ किया और सिर्फ़ डीएम पे क्लोज़ किया है, मतलब आप कॉल पे भी नहीं गए हो। तो मेरे को समझ आया अच्छा मतलब हम ऐसे कमा सकते हैं। तो इस तरह से मतलब मेरे को $500 बहुत होता था। आई थिंक उस टाइम पे कन्वर्ट होकर शायद उस टाइम पे ₹60 या कुछ था होगा डॉलर। तो 30,000 या कुछ रुपए अकाउंट पे आए। देखकर बहुत अच्छा लगा मतलब 10 दिन नहीं हुए हैं और मेरे पास 30,000 आ गए हैं। फिर उस मंथ में मैंने 24,000 और अर्न किए। तो उस पूरे मंथ में मैंने 54,000 कमाए थे। तो मेरे को बहुत ज़्यादा लगा क्योंकि आप मतलब कॉलेज भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था उस टाइम। मैं 4th ईयर की स्टूडेंट थी। 2020 में मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ है। जब मैं जॉब पे थी तब मैं स्टूडेंट ही थी। मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट थी एंड एज़ अ स्टूडेंट मैंने कंपनी जॉइन की हुई थी। फिर मैं छोड़ कर आ गई थी ड्यूरिंग कॉलेज इटसेल्फ तो इसलिए मेरे लिए मतलब ऐसा था कि ठीक है आऊँगी तो कोई इतना प्रेशर नहीं रहेगा कि कैसे करना है या क्या करना है वाला। तो जब मैं आई तो मेरे को समझ आया कि अच्छा अर्निंग पोटेंशियल है, बस मेरे को अपने वेज़ इम्प्रूव करने हैं। फिर मैं लग गई लर्निंग पे कि क्या डिफरेंट वे है जो मैं अप्लाई करूँ जिससे मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूँ, राइट? कि अच्छे क्लाइंट्स मिले, मेरा काम भी अच्छा हो। तो मैं लर्निंग भी करने लगी और अर्निंग भी करने लगी। लर्निंग में मैंने अपने स्किल्स पे काम किया और साथ ही साथ अपने रीच आउट करने के तरीके पे काम किया। पहले मैं सिर्फ़ डीएम्स के थ्रू क्लोज़ करती थी लोगों को, फिर मैंने क्या किया कि मैं कॉल्स पे जाने लगी ज़ूम पे। तो जब मैं ज़ूम पे जाती थी ना, मैं आपको एक टिप शेयर करूँगी, जब भी आप अगर एज़ अ बिगिनर अगर आपको क्लाइंट क्लोज़ करना है और आप अगर कॉल पे बैठे हैं, मान लीजिए कि आपने किसी क्लाइंट के साथ में डिस्कवरी कॉल तो बुक कर लिया, जो पहला कॉल होता है उसे हम डिस्कवरी कॉल बोलते हैं। उसपे अगर आपको मतलब आप बिगिनर हैं, आप बहुत ज़्यादा स्केर्ड रहेंगे क्या पूछूँ, क्या नहीं। तो मैंने ना अलग-अलग जो सेल्स एक्सपर्ट्स हैं, उनके यूट्यूब पे कंटेंट कंज़्यूम करना स्टार्ट किया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप ऑफ़ कोर्स कितना भी प्रिपेयर कर लो, आप नर्वस रहोगे, आप डरे रहोगे और आपको ना सबसे ज़्यादा डर क्या पे लगेगा? पैसे की बात करने में, कि अभी तक तो सब कुछ सही जा रहा है, क्या पता मैंने 40,000 माँग लिए और ये नहीं बोल दे। मतलब एक डर रहता है ना आप क्योंकि आपको यू हैव नो आइडिया। तो मैंने क्या किया कि मैंने ना पूरा का पूरा फ्रेमवर्क सीखना स्टार्ट किया अलग-अलग वीडियोज़ कॉल पे जाकर। तो आपको एकदम अच्छे से ग्रीट करना रहता है एंड देन वेलकम करने के बाद में मतलब वन्स यू ग्रीट देन यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन्स, ओपन एंडेड क्वेश्चन्स पूछना है, येस और नो वाले अगर पूछोगे तो आपको आइडिया कैसे होगा उनके बिज़नेस का। द मोर यू गेन नॉलेज फ्रॉम दैट कन्वर्सेशन द मोर यू विल बी एबल टू मतलब आप कैलकुलेट कर पाओगे कि हाँ, मैं इतना चार्ज कर सकती हूँ। तो मैंने ना क्लाइंट बेस पे ही चार्ज करना डिसाइड किया उस कॉल पे। और मैं क्या करती थी कि पहले मैं ना कोई नहीं बोलता था ना तो ओके करके छोड़ देती थी। फिर मैं फ़ॉलो अप वगैरह करना स्टार्ट की, उस कॉल के बाद भी। तो फ़ॉलो अप से मेरे क्लाइंट्स क्लोज़ होने लगे और पहले मैं पूछती नहीं थी। पहले मेरा ऐसा रहता था ठीक है कोई नहीं बोल दिया ओके। फिर मैंने नया चीज़ सीखा कि अगर आप कॉल के एंड पे पूछोगे कि मे आई नो द रीज़न व्हाई वी आर नॉट प्रोसीडिंग टुडे? इफ इज़ इट द बजट दैट इज़ मेकिंग यू स्टॉप फॉर टेकिंग द डिसीज़न? ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब मैं पूछने लगी और इज़ इट ओके इफ आई रीच आउट टू यू इन नेक्स्ट 3 टू 4 डेज़? देन यू विल हैव अ डिसीज़न या ऐसी चीज़ें जब पूछते हो ना तो पता चलता है कि अच्छा उनका क्या रीज़न था नहीं बोलने का कर कर। फिर मैंने मेल वगैरह करने लगा। तो ये मतलब चीज़ों पे जब काम करने लगी तो मेरे को समझ आया कि अच्छा सिर्फ़ आप जब अपनी चीज़ें पॉलिश करते हो ना तब आप थोड़े ज़्यादा कमा सकते हो कंपेयर्ड टू एकदम जब आप नूब रहते हो उस ये जो जर्नी आपने जो अभी बताया, आपने जो टिप दिया, वो आपने काम करना चालू किया। लेकिन जब आप काम कर रहे थे, एक तो आपने जॉब छोड़ दिया था। मैं मान रहा हूँ कि आपके पास एक एडवांटेज था कि आप स्टूडेंट थे। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो अभी भी मैं ले लेता हूँ कभी-कभी अपने घर वालों से। तो ये सब हुआ, लेकिन कभी आपको मन में ये आया कि ये चल तो रही है, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो सकता है या फिर सेल्फ डाउट आता था उस टाइम पे? सेल्फ डाउट ना मेरे को हमेशा ही लगता है मतलब मेरे को अभी भी लगता है और मेरे को ऐसा लगता है कि सेल्फ डाउट करना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मतलब एकदम ज़्यादा भी मत करो कि वो आपको स्टार्ट करने से रोक दे। पर इतना करो कि वो आपके लिए ना ग्रोथ में मतलब साथ दे। मतलब मैं जब सेल्फ डाउट करती हूँ तो मेरा ये रहता है कि मैं क्या चीज़ से सीखूँ कि मेरा ये सेल्फ डाउट खत्म हो और मैं आगे बढ़ूँ। ये नहीं कि ये सेल्फ डाउट लेकर मैं घर पे बैठी रहूँ, राइट? तो मेरी जर्नी के स्टार्ट से ही मेरा ये रहा है कि नहीं, कुछ चीज़ सीखना है मतलब सीखना है
उसके बाद उस पे आगे बढ़ना है। इस टाइप का मैंने सोचा है सेल्फ डाउट को लेकर। स्टार्टिंग में आपके फॉलोअर्स भी कम हुए होंगे, तो उस चीज़ से आप कैसे डील करते मैं जब कंटेंट बनाना स्टार्ट की, मेरा ना प्राइवेट अकाउंट था। उसपे आई थिंक 200 या 150 कुछ फॉलोवर्स थे होंगे मेरे फ्रेंड्स, उसको मैंने पब्लिक कर दिया। तो ये जो द हिना शेख कर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये प्राइवेट हुआ करता था। तो मैंने अपने सारे पर्सनल फ़ोटोज़ को आर्काइव कर दिया और मैंने कंटेंट डालना स्टार्ट किया। तो अचानक से मेरे फ्रेंड्स का मैसेज आने लगा कि कर क्या रही है? क्या हो गया? फिर धीरे-धीरे मेरे ना 400 फॉलोवर्स हुए, फिर 500 हुए, 500 हुए तो मैं एकदम खुश हो गई थी। फिर मेरे फ्रेंड्स मतलब देखते थे कि मैं कंटेंट डाल रही हूँ, तो होता क्या है कि कुछ होते हैं जो आपके जर्नी से एक्चुअल खुश होते हैं, कुछ होते हैं कि क्या कर रही है पता नहीं। तो ये हुआ मेरे साथ भी, स्पेशली मैं कैनवा एज़ अ टूल सिखा रही थी लोगों को। तो लोगों का ये रहता था कि कैनवा से क्या कर लेगी? उसको तो लोग ऐसे ही खोल के चला लेते हैं। उसको क्या किसी को सिखा रहे हो या उससे क्या उखाड़ लोगे? हो? उस समय का एक फेमस डायलॉग था, कैनवा का डिज़ाइनर थोड़ी डिज़ाइनर होता है। एग्ज़ैक्टली और उस टाइम पे लोगों के माइंड में ये बहुत था कि डिज़ाइन मतलब दूसरे जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स हैं वो, कैनवा क्या? ऐसा होता था। तो मेरा ये था कि ठीक है, अगर ये कैनवा हलवा है तो इसके दम पे हम मतलब करेंगे कुछ, मतलब कुछ मीठा होना चाहिए। मतलब हलवा के साथ पूड़ी बना के आपने बेचा, हाँ, आपने हम बेची। खाएँगे और हम दूसरों को भी खिलाएँगे। तो ऐसा था और हम लग गए। तो इनिशियली तो नहीं हो रहे थे ग्रोथ। फिर मेरे को पता चला उस टाइम में ना एक गेस्ट पोस्ट कर चलता था। कोई बड़े क्रिएटर्स जिनके 30-40 हज़ार फॉलोअर्स हैं, आप उनको रीच आउट अगर करो कि मैं आपके प्रोफाइल के लिए कैराउज़ल बनाकर दूँगी और वो आपके ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो कैनवा का मैंने ना एक कैसे करके कैराउज़ल बनाते हैं कर प्रोफाइल बनाकर एक क्रिस्टोस निकोस कर हैं, उनसे मैंने रीच आउट किया। उनके उस टाइम आई थिंक 30,000 या कुछ फॉलोअर्स थे। तो वो ना चूज़ करते थे, उनकी आदत थी हर वीक शाउट आउट देते रहते थे। तो मेरा सेलेक्ट हो गया एक बार। तो मेरे ना अचानक से 800 से 2000 फॉलोअर्स हो गए। मैं बोली क्या बात है! मतलब अगर आपका कंटेंट है, सही लोगों को दिख रहा है, तो आपके पास फॉलोअर्स आ रहे हैं। मतलब मैं जो कंटेंट बना रही हूँ वो काम कर रहा है, बस मेरे को दूसरों तक रीच आउट करना है। तो मैंने सीखा कि उस टाइम पे हमें कंसिस्टेंटली डालना है, प्लस दूसरा नेटवर्क बिल्ड करना है। फिर मैंने उस पोस्ट के बाद उनसे अच्छी सी अपनी बॉन्ड क्रिएट की कि मैंने उनके साथ 2 बार और कोलैबोरेट किया। काफ़ी टाइम तक उनका बेस्ट परफॉर्मिंग जो पोस्ट था, वो मेरा पोस्ट था कि हाउ टू क्रिएट कैराउज़ल्स इन कैनवा। उनके प्रोफाइल का सबसे ज़्यादा व्यूड, सबसे ज़्यादा सेव्ड वाला जो पोस्ट था, वो मेरा था। तो वो मुझे हमेशा इस बात के लिए बोला करते थे कि आपके साथ कोलैबोरेट कर मेरा फ़ायदा हुआ है, आपका नहीं। जबकि फ़ायदा हम दोनों का हुआ था। तो मेरे को इससे समझ आ गया। फिर उस टाइम पे हम लाइव वगैरह किया करते थे। इंस्टाग्राम पे आप लाइव आते हो ना, तो उसके 2 फ़ायदे थे। एक तो आपकी रीच बढ़ती थी और दूसरा लोग आपको देख रहे हैं कि अच्छा इस अकाउंट के पीछे जिसमें सिर्फ़ डिज़ाइन-डिज़ाइन डल रहे हैं, एक इंसान है और आपकी पर्सनैलिटी लोगों को पता चलती कि अच्छा हाँ, ये तो एकदम ही मतलब चब्बी-चब्बी टाइप की गर्ल है। मैं थोड़ी रही हूँ हमेशा से। तो लोगों को समझ आ जाता है कि अच्छा इनका नेचर ऐसा है, तो इनके साथ हम कर सकते हैं। तो मेरे ना मोस्टली जब भी मैं लाइव वगैरह पे जाती थी, मैं दूसरे क्रिएटर के साथ कोलैब करती थी। तो उससे होता क्या था कि मेरे पास में ना लोग मैसेज करते थे और मैं उनको क्लोज़ करना स्टार्ट की। मेरे को कई मतलब क्लाइंट ऐसे इंस्टाग्राम लाइव के थ्रू मिले और मैं बहुत डरती थी लाइव जाने के लिए। एक हैं सन यी कर, उन्होंने मेरे पास इनिशियली मेरी जर्नी में हेल्प किया कि ना लेट्स डू अ लाइव कर मेरे को बोला। कम्युनिकेशन वाज़ माय बिगेस्ट फ़ियर। कम्युनिकेट करने में दूसरों के सामने डर लगता था। तो वो जब मैं लाइव गई, आप अभी भी सन डॉट यी कर उनका चैनल होगा, उसपे आई थिंक होगा अब अगर लाइव वाला आईजीटीवी में डलता था उस टाइम पे, तो उसपे था हिनाज़ फर्स्ट लाइव कर डला था। बहुत सारे लोग मेरे को सपोर्ट करने के लिए आए और मेरे को समझ आया कि अच्छा इट्स जस्ट दैट यू हैव टू टेक एक सिंगल स्टेप ही लेना है मेरे को और सब कुछ हो जाएगा। तो वो इनिशियली मेरे को ये जो चीज़ें मिली ना कि कभी किसी चीज़ से भी डर लगता है, एक बार करके देखो। अगर नहीं कर पा रहे हो खुद से तो किसी की हेल्प लेके साथ में करके देखो, बट करो। तो ये चीज़ें रही है मेरी जर्नी में जो काफ़ी हेल्पफुल रही हैं। जैसे ये पॉडकास्ट करने के बाद मेरा फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा हम दोनों का है। आपने अपनी अभी तक की जो जर्नी बताई, उसमें आप एक कॉलेज स्टूडेंट से नौकरी छोड़ के, ये करके कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आप घुस गए। लेकिन आज आप एक ब्रांड के एम्बेसडर हैं, कैनवा। उसकी जो जर्नी है वो कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कैनवा यूज़ कर रहे, कैनवा में अच्छे-अच्छे डिज़ाइन बना रहे, लेकिन वो तो नहीं बन पाए आज तक एम्बेसडर। आप कैसे बन गए? और मेरे हिसाब से आप छत्तीसगढ़ में इकलौते हैं आई थिंक। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं अभी कैनवा वेरिफाइड एक्सपर्ट हूँ, जो कि पूरे वर्ल्ड में 42 हैं एंड आई एम वन ऑफ दोज़ एक्सपर्ट्स। कैनवा लेजेंड हूँ मैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में मैं इकलौती हूँ। कैनवा का एक कम्युनिटी अवार्ड हुआ था, जिसमें 30,000 लोगों ने नॉमिनेशंस भरे थे
और उसमें 30 फाइनलिस्ट चूज़ हुए थे और उसमें मैं इमर्ज हुई थी एज़ अ कैनवा लेजेंड की विनर, द ओनली वन। तो ये मेरे लिए एक बहुत, बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है क्योंकि मेरी जो जर्नी रही है ना, उसमें बहुत लोगों ने बहुत सवाल उठाए थे इनिशियली कि कैनवा से क्या कर लेगी? आज मैं सिडनी, ऑस्ट्रेलिया जाकर आई हूँ लास्ट ईयर, उसी कैनवा टूल को यूज़ करके। कैनवा ने मेरा पूरा ट्रिप स्पॉन्सर किया, मेरा रुकना, मेरा खाना, मेरा आना-जाना, सब कुछ। आज मैं जो हर मंथ पैसे कमा रही हूँ, मेरी जो लाइफ़स्टाइल है, सब कुछ है, इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ कैनवा। बस यही है, कुछ लोगों ने उसे ट्रैश समझा, मैंने उसे कैश समझा। बस यही बात है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत लोग हैं जो इस समंदर में हैं, जिनको सबको ऐसा है कि हमें करना है कुछ। कुछ लोगों का ये रहता है कि आज उन्होंने अगर जंप किया ना, तो वो आज ही का आज ही कुछ पार करना चाहते हैं। आप आज आए हो, आप पहले थोड़ा सीखो, क्योंकि जिसके अंदर लर्निंग है ना, वो अर्न कर लेता है। जिसके माइंड में पहले दिन से ही पैसा कमाना है ना, वो नहीं सीख पाएगा, मैं सच बता रही हूँ। आज भी अगर मैं कुछ भी मेरे को सीखना है, पहले मेरे को सीखने वाला माइंडसेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप चीज़ें कर पाओगे। तो मैं जब डिज़ाइन्स बना रही थी, जैसा मैंने बताया, मेरा ये था कि मेरा वर्क लोगों को दिखे, जिसके थ्रू मैं लोगों को रीच आउट करना स्टार्ट की ना। जो मैं अपने ऑडियंस को कर रही थी, वो तो मैं सिर्फ़ एजुकेट कर रही थी। मेरे को नहीं पता था कि मेरे को लोग रीच आउट करेंगे कि आप मेरे को ट्रेन कर दो। तो मैं एक्सीडेंटल कैनवा कोच भी हूँ। आज जो मैं वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हूँ, ये मैंने कभी नहीं सोचा था कंटेंट बनाने के टाइम पे भी कि मैं कल जाकर बड़ी से बड़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी पे हो गया या पिंटरेस्ट के साथ हो गया या सेंटा के साथ हो गया, मैं वर्कशॉप्स करूँगी, 5-5 हज़ार लोग को एक साथ लाइव कैनवा सिखाऊँगी। मैंने नहीं सोचा था। ये सब हुआ। एक कपल मेरे को रीच आउट किया था कि हमें सिखा दो। तो मैंने उन्हें 4 वीक में ₹4000 लेकर सिखाया था। तो वो मेरे पहले थे। तो मैं एक एक्सीडेंटल कैनवा कोच भी हूँ। तो मैंने सिर्फ़ कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, बट मेरे जो फ्रीलांसिंग जर्नी है या मेरी कोचिंग वाली जर्नी है, ये सब होने लगी। तो इसलिए मैं बोलूँगी जो भी अभी कर रहे हैं या जिनको बनाना है या करना है कुछ, अभी बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है। अभी कैनवा बहुत सारे अलग-अलग जगह पर लोगों को मतलब अलग-अलग मौके दे रहा है। स्पेशली अगर आप देखोगे कि कैनवा का अब एक क्रिएटर प्रोग्राम भी है, जिससे आप टेम्पलेट्स बनाकर लाइब्रेरी में डाल सकते हो। तो मैं कैनवा की क्रिएटर भी हूँ, मैं कैनवा की लाइब्रेरी के लिए टेम्पलेट्स बनाती हूँ, जिसके थ्रू जब लोग उसको एक्सपोर्ट करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो मेरे पास में उसकी अर्निंग आती है। मतलब मैम वो है, जो हम टेम्पलेट डाउनलोड करके जो यूज़ करते हैं ना, वो टेम्पलेट मैम बनाती है, उसको हम यूज़ करते हैं। मैं वन ऑफ द क्रिएटर हूँ, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो ये कर रहे हैं। कैनवा इतना डीपली यूज़ करती है, तो कैनवा जो है आज की डेट में इतना पावरफुल क्यों है? कैनवा ना इसलिए पावरफुल है क्योंकि कैनवा ना अपनी ऑडियंस की सुनता है। मतलब लोगों को जो चीज़ चाहिए, सपोज़ जैसे कि मैं कम्युनिटी लैब्स होस्ट करती हूँ कैनवा के। जब कैनवा के इवेंट्स होते हैं उसके हम कम्युनिटी लैब्स किया करते हैं। तो उसमें कुछ लोग फीडबैक देते हैं, तो कैनवा फीडबैक को सुन रहा है और वो उसको अप्लाई कर रहा है। वो जो अभी चल रहा है, मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उस चीज़ को ला रहा है। जैसे अभी एआई है हर जगह, तो कैनवा ने सिर्फ़ एक डिज़ाइन प्लेटफ़ॉर्म रहने के बदले उसने एआई पूरा इंट्रोड्यूस कर दिया। अब एआई से जैसे आप अगर कोई और टूल यूज़ करते हैं और आप उससे डिज़ाइन्स जनरेट करवाते हैं या कुछ करते हैं, वो जन डिज़ाइन बना के देगा, बट वो एडिटेबल नहीं रहेगा। अगर मैं कैनवा का यूज़ कर कर एक प्रॉम्प्ट डालती हूँ कि मैं एक वीडियोग्राफ़र हूँ और मेरे को एक मतलब आप मेरे लिए एक प्रेज़ेंटेशन बना कर दो, जिसके थ्रू मैं क्लाइंट रीच आउट करना चाहती हूँ, जिसमें मेरा पोर्टफ़ोलियो होना चाहिए। मैं ये प्रॉम्प्ट डाल दी। तो कैनवा मेरे को 10 स्लाइड बोलूँगी, 10 स्लाइड का बना कर देगा, जिसपे मेरा पोर्टफ़ोलियो रहेगा, जिसपे मेरा इंट्रो रहेगा, जिसपे मैंने क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स का स्लाइड रहेगा। अब उसको मैं एडिट कर सकती हूँ फुल्ली। दूसरे टूल्स पे वो एक पीडीएफ बना के दे देगा, बट आप फुल्ली एडिट नहीं कर सकते ना। इस पे आप पूरा एडिट कर सकते हो। आप इसे कलर्स चेंज कर लो, टेक्स्ट चेंज कर लो, फ़ोटोज़ चेंज कर लो, जो आपको करना है। आप पूरा का पूरा फुल कंट्रोल रहता है। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट कैनवा, इट गिव्स यू फुल कंट्रोल, व्हिच अदर टूल्स डज़ नॉट। तो ये चीज़ है जो इट इज़ मेकिंग इट स्टे पावरफुल। प्लस मतलब 100 मिलियन प्लस यूज़र्स हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, जो भरोसा दिखा रहे हैं। हेंस कैनवा इज़ स्टेइंग पावरफुल। बीइंग अ एक्सपर्ट आप कुछ ऐसे सीक्रेट्स बता सकते हो कैनवा के, जो हम जो नॉर्मल यूज़र हैं नहीं जानते हो या फिर यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो और कैनवा के पास वो है, मतलब फुल्ली पोटेंशियल से हम कैनवा यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो? देखिए, जैसे कि मैं मतलब मोस्टली लोग होंगे जो सोशल मीडिया के लिए कंटेंट वगैरह बनाना चाहेंगे। तो वो लोग के टेम्पलेट सर्च करते होंगे और टेम्पलेट में चेंजेस करते होंगे और बना लेते होंगे, राइट? हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं कि कैनवा में अब एआई आ चुका है। एआई के थ्रू भी आप कैनवा में बना सकते हैं। कैनवा में ना एक बेस्ट चीज़ क्या है मैं बताऊँगी कि जैसे कि आपको किसी का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, जैसे आप पॉडकास्टर हैं।
मेबी आपको किसी और के पॉडकास्ट चैनल का डिज़ाइन जो पोस्टर है वो बहुत पसंद है। मेबी आप बस जानना चाहते हैं कि उसने फ़ॉन्ट क्या यूज़ किया है या मेबी उसकी जो डिज़ाइन स्टाइल है, उससे आप इंस्पायर होकर कुछ करना चाहते हैं। तो आपके पास एक पोस्टर है। अब आपको उसी को अगर आप रिक्रिएट करोगे कोई टूल पे आपको घंटों लगेंगे। कैनवा पे आप बस उसको डाल दो। आप अगर उस पे बस मैजिक मीडिया मतलब आप अप्लाई कर दोगे, वो पूरा का पूरा डिज़ाइन ना एडिटेबल बन जाता है। मतलब फ्लैट को वो फुल कंट्रोल दे रहा है आपको। मतलब कहीं कभी, कभी क्या होता है कि मेबी आपके पापा या आपके घर में कोई बच्ची अपने बुक का कोई डिज़ाइन लेकर आएगी कि ये मेरा बुक का कवर है, इससे मेरे को पोस्टर बनाना है। तो वो एक-एक चीज़ लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कैनवा में बस उसे अपलोड करो और आप मैजिक एआई अप्लाई कर दो। वो सारा का सारा टेक्स्ट आप निकाल सकते हो, सारा इमेज आप निकाल सकते हो, अपने डिज़ाइन में, अपने प्रेज़ेंटेशन में यूज़ कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। दूसरा है प्रेज़ेंटेशन बनाना जैसे मैंने बताया कि आप लाइन लिखो, आपके प्रेज़ेंटेशंस बन जाते हैं। सेकंड कभी आप अगर कहीं प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं, तो आप मतलब मोबाइल से कंट्रोल करने के बदले आप उसे रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने प्रेज़ेंटेशन के साथ में लाइव ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। जैसे ज़ूम में क्या होता है जब हम प्रेज़ेंट करते रहते हैं, तो लोगों को कुछ डाउट होता है, क्वेश्चन्स होते हैं, तो वो ज़ूम के चैट में पूछ लेते हैं। पर मान लो आज 100 लोग मेरे सामने बैठे हैं, मेरे पीछे प्रोजेक्टर स्क्रीन लगी है और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। किसी को कोई सवाल है, तो हम बार-बार माइक थोड़ी घुमाएँगे। हम क्या करते हैं कैनवा में होता है कैनवा लाइव, प्रेज़ेंट करते टाइम पे। आप कैनवा लाइव पे कर दिए, तो लोग आकर जुड़ेंगे, स्क्रीन पे उनके क्वेश्चन्स दिखेंगे, कैनवा की ही प्रेज़ेंटेशन स्क्रीन पे। जिस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, उसे आप बिग कर दो, डिस्प्ले बिगर, आप उस क्वेश्चन पे आंसर कीजिए। तो लोग आपसे उस मूवमेंट पे कर सकते हैं। तो यूजुअली मैं जब वर्कशॉप कंडक्ट करती हूँ, मैं 10 मिनट्स का क्यूएनए या फिर कैसा रहा सेशन करके पूछने के लिए, ये फीचर ज़रूर दिखाती हूँ और लोगों को बताती हूँ कि ये भी है। लोगों को पता नहीं होता और ये यूज़फुल है। इस पे आप फीडबैक ले सकते हैं या फिर इससे आप क्यूएनए कर सकते हैं। तो इसलिए एक ये भी चीज़ है। कैनवा में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जैसे कि आप फॉर्म्स बना सकते हैं, आप वेबसाइट्स बना सकते हैं। वेबसाइट्स फुली फंक्शनल रहेंगी। आपकी वेबसाइट्स पे आप मोबाइल ऑप्टिमाइज़ कर उस पे पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं कि है। तो ये है। मतलब कैनवा को हल्के में लेना बंद कर कैनवा में बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं बताना स्टार्ट करूँगी तो एपिसोड निकालने पड़ेंगे हमको। हाँ, अब इंसान जब डिज़ाइनिंग चालू करता है, वो बेसिक लेवल पे कैनवा लेता है। वो बिगिनर हो या फिर प्रो हो। मेरे को आपसे ये सवाल है, कैनवा फ्री और कैनवा प्रो में क्या अंतर है? और हमें कब कैनवा प्रो की ओर बढ़ना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरी जर्नी पे मैंने बहुत टाइम तक कैनवा फ्री प्लान ही यूज़ किया था। क्योंकि मैं स्टूडेंट थी और मेरा ऐसा था कि पहले कमा लूँ, फिर खर्च करती हूँ। तो मैं ना टेम्पलेट बंडल लॉन्च कर रही थी उस टाइम पे, जिससे आप मतलब मेरे टेम्पलेट्स यूज़ करके अपने टेम्पलेट्स बना सकते हो, अपने पोस्ट वगैरह। तो वो फीचर ना अपने पोस्ट को, अपने डिज़ाइन को एज़ अ टेम्पलेट शेयर करने का उस टाइम पे प्रो फीचर था, कि आपको प्रो प्लान होना चाहिए तभी आप वो शेयर कर सकते हो। और मैंने पूरा टेम्पलेट बंडल बना दिया था और मेरे को उसे बेचना था। तो मैंने उस टाइम पे पैसे लगाए और मैंने प्रो लिया और उस दिन मेरे को समझ आया कि ये जो डिसीज़न है ये मेरा बहुत अच्छा डिसीज़न है क्योंकि कैनवा प्रो में ना आपको कुछ का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कैनवा फ्री में आप अपनी क्रिएटिविटी को लिमिट करते हो। कि नहीं यार मैं ये वाला फ़ोटो तो यूज़ ही नहीं कर सकती, नहीं यार मैं ये एलिमेंट तो यूज़ नहीं कर सकती या नहीं मैं ये वाला फ़िल्टर या ये वाला इफ़ेक्ट अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि ये प्रो है। बट आप जब प्रो प्लान ले लेते हैं तो आपकी जो मतलब क्रिएटिविटी है उस पे कोई लिमिट नहीं होता। यू कैन जस्ट बी फ्री। आपको जो चीज़ लेनी है जो कैनवा की जो लाइब्रेरी है एलिमेंट्स की, इमेजेस की, वीडियोज़ की वो ह्यूमंगस है। मतलब पहले लोग ना अलग-अलग टूल का सब्सक्रिप्शन लेके रखते थे। 2-2 3-3 हज़ार महीने का, कि इन टूल से जाकर हम फ़ोटोग्राफ्स डाउनलोड करेंगे या इनसे जाके हम आइकन लेंगे या फिर इनसे जाकर हम एलिमेंट्स लेंगे। लेकिन आज कैनवा पे आपको हर एक चीज़ एज़ अ बस आप प्रो प्लान लीजिए, वीडियो, फ़ोटो, ऑडियो सब कुछ मिल रहा है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक बार 1 मंथ के लिए वो जो ट्रायल होता है ना, 7 डेज़, 14 डेज़ जो अभी ट्रायल चल रहा है कैनवा का, एक बार वो ट्राई कर देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये मेरे लिए वर्थ इट है, तब आप स्पेंड कीजिए। अनलेस एंड अंटिल आपके कैनवा आपको काम कर दे रहा है, तब तक आप मतलब उस पे लगाइए, वरना फिर मत लगाइए। अगर आपका काम बहुत मिनिमल है, बस ऐसे ही देखना है या कुछ चीज़ें नहीं करनी है ज़्यादा, तो आप कैनवा फ्री पर रहिए। कैनवा फ्री भी अपने आप में बहुत अच्छा है, उससे बहुत लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। बीइंग अ क्रिएटिव फील्ड स्टूडेंट, मैंने भी क्रिएटिव कॉलेज से पढ़ाई की है। वहाँ हम एडोबे के सॉफ्टवेयर्स ही यूज़ करते थे। लेकिन अब जब मैं
प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में आया हूँ। मैं अभी भी एडोबे लवर हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को एडोबे नहीं पसंद, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने पूरे 7 साल उसी में बिताए। लेकिन मेरे पास एक दिन ऐसी नोटिफ़िकेशन आया कि आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। मतलब एक नोटिफ़िकेशन कैनवा की ओर से आया, जो आता है पॉपअप्स आते हैं। मैंने लिया, मैंने ट्राई किया, यूट्यूब्स के कई थंबनेल मैंने उससे बनाए। आप मानोगे नहीं, मतलब लोग बहुत गाली भी दे सकते हैं इस चीज़ के लिए। मेरे को कैनवा पसंद आने लगा, जो मैं कॉलेज में पढ़ते समय ये बोलता था, "कैनवा का डिज़ाइनर, क्या डिज़ाइनिंग करेगा रे तू?" ये हमारा एक डायलॉग हुआ करता था कॉलेज में जब हम पढ़ते थे तो। लेकिन सच में बहुत चीज़ें आसान हो जाती है, टाइम बचता है। हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगा इस चीज़ में, अगर आप टाइम टेकिंग काम है, अगर आप एकदम क्रिएटिविटी से कर रहे हो, तो आप उसमें करो। मैं चुनता हूँ, उसमें करता हूँ। अगर मेरे को चाहिए नहीं भाई तड़-फड़ करके, तो मैं कैनवा खोल के ही बनाऊँगा। इस बारे में मैं ये बोलूँगी कि देखिए, टूल है, टूल का आप किस तरह से यूज़ करते हैं वो आपके ऊपर है ना? तो कई लोग सिर्फ़ टेम्पलेट लेते हैं कैनवा का, उसको डाउनलोड करते हैं, उसको पोस्ट कर देते हैं, सिंपल। उसमें ना कलर्स चेंज करेंगे, ना कुछ करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो ब्लैंक स्टार्ट करते हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी से कुछ बनाते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप उस टूल का किस तरह से फुल इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर उसके बस सरफेस लेवल पर हैं। तो किसी भी टूल का अपन उस बेसिस पे नहीं जज कर सकते कि क्या है। इट्स ऑल अपॉन कि सामने वाला उस टूल से क्या आउटपुट जनरेट कर रहा है। आप मानोगे नहीं, मैंने कैनवा और फ़ोटोशॉप को मर्ज करके भी डिज़ाइन बनाया और बहुत अच्छा आउटपुट आता है। 2 अलग टूल, एक से मैं एलिमेंट्स लेता था, एक में मैं क्रिएटिविटी बनाता था। बहुत प्यारा आउटपुट आता था। देखिए, मैं बोलूँगी कैनवा का जो इंट्रोडक्शन हुआ था, वो इसीलिए था क्योंकि बाकी जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स हैं, उनका जो लर्निंग कर्व है ना, वो काफ़ी स्टीप है। उनको सीखना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, प्लस वो एक्सपेंसिव भी थे। कैनवा जब आया, वो एक तरह का डिसरप्टर था। क्यों? क्योंकि उसने लोगों के लिए डिज़ाइन बनाना ईज़ी कर दिया। उसका ऐसा था कि एनीबॉडी कैन डिज़ाइन। आज मैं कैनवा खोल रही हूँ, आज का आज मेरा एक डिज़ाइन बन जाएगा तुरंत। कोई और टूल में मेरे को सीखना पड़ेगा कि अच्छा ये कहाँ है, ये कहाँ है? और मेरे को अलग-अलग टूल, अलग-अलग वेबसाइट से पहले रिसोर्सेज़ लेकर आने पड़ते हैं। इसमें सब कुछ यही है। तो ये चीज़ जब लोगों को समझ आया ना, तो समझ आया कि हाँ, है। और सिर्फ़ कैनवा अब डिज़ाइन पे ही लिमिटेड नहीं है ना, अब उसमें एआई आ गया है, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आज के डेट में 2 ही मेरे हिसाब से जो ट्रेंड पे चल रहे हैं, जिनको शायद बहुत सारे नॉर्मल प्लस क्रिएटर यूज़ करते हैं। एक कैनवा, एक एडोबे। इन दोनों का जो फ्यूचर है, बीइंग अ एक्सपर्ट, आप कहाँ देखते हैं? मैं बोलूँगी कि जो भी टूल है, आपको आप ज जो चल रहा है, उसके साथ इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो कि हम नॉर्मली जो आप ड्रॉप एंड ड्रैग एडिटर दे रहे थे, वो ही देते रहोगे, आप इवॉल्व नहीं होगे, तो नहीं चलेगा। आज के ज़माने में कितने एआई कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं और जा रहे हैं। अगर आपको रिलेवेंट रहना है इस इंडस्ट्री पे, तो आपको अपने सॉफ्टवेयर पे भी अलग-अलग चेंजेज़ लाने पड़ेंगे। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि अडोबी, वो खुद भी अपने अलग-अलग प्रोडक्ट्स ला रहा है, जिसमें वो एआई इंट्रोड्यूस कर रहा है और कैनवा ने खुद अपने प्लेटफ़ॉर्म पे ही सब कुछ कर रखा है। कैनवा का अफ़िनिटी है, जो कैनवा पूरा प्लान मतलब पूरा का पूरा स्वीट फ्री में दे देता है। तो आप अगर एकदम ज़्यादा टेक्निकल प्रोफ़ेशनल डिज़ाइन्स भी बनाना चाहते हैं, प्रॉपर ग्राफ़िक डिज़ाइन टूल यूज़ कर, तो कैनवा का अफ़िनिटी भी है, जिससे आप फ्री में कर सकते हैं। और अगर आपको इंट्यूटिव पसंद है, आप कैनवा पे रहिए और बनाइए। तो ये एक चीज़। जैसे हमने अभी इस कन्वर्सेशन के दौरान एआई का बहुत ज़िक्र किया है। अब मेरे पास एक खबर भी आई है कि कैनवा प्लस क्लॉड एआई करके कुछ आ रहा है। इसके आने के बाद से कैनवा और कितना डेंजरस हो जाता है बाकी कंपनियों के। देखिए, कैनवा अपने आप में ही ना एक बहुत अच्छा चीज़ ये कर रहा है कि वो देख रहा है कि क्या हो रहा है और उसपे वो क्या अच्छा कर सकता है। मतलब लोग बना रहे हैं जनरेशंस पर वो एडिटेबल नहीं है। और कैनवा में क्या है, आप पूरा फुल्ली एडिटेबल डिज़ाइन जनरेट कर रहे हो। वेबसाइट हो गया, वेबसाइट एडिट करो। और अभी बहुत अच्छा फीचर क्या है कि आप कॉन्वर्सेट कर आप चेंजेस करवा सकते हो। मैं आज 2 लाइन का कोड डालूँगी कि कैनवा मेरा सैलून बिज़नेस है, मेरे लिए एक वेबसाइट बना कर दो, तो कैनवा वेबसाइट बनाएगा। कैनवा उसपे मेरे लिए गैलरी डालेगा, उसपे शुरू में मेरा होम पेज डालेगा, कैनवा उसपे मेरा टेस्टिमोनियल्स ऐड करेगा। मैं जो बोलूँगी मैं बोलूँगी कैनवा नीचे में मेरे लिए एक कॉल टू एक्शन फॉर्म भी डाल दो कि लोग आ रहे हैं, तो वो जो लोग आके उसमें जो क्वेश्चन्स पूछ रहे हैं ना, उसकी शीट भी मेरे पास है। कैनवा में कैनवा शीट्स भी है। तो रियल टाइम जो मेरे वेबसाइट पे आके क्वेश्चन पूछेंगे लोग, वो मेरे पास रहेंगे। उनको मैं लेटर ऑन कॉल कर सकती हूँ, जो चाहे कर सकती हूँ। वो वेबसाइट फुल्ली फंक्शनल रहेगी। पूरी फंक्शनल रहेगी, आप अपना खुद का डोमेन भी कनेक्ट कर। एआई का ज़िक्र हम जैसे कर रहे हैं, इससे एक बात और आती है, जैसे एआई आ रहा है, तो डिज़ाइनर्स की जॉब खतरे में है। इस चीज़ को आप क्या मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, इससे मैं कंप्लीटली डिसएग्री करती हूँ। आप जो भी फ़ील्ड में हैं, आपका वर्क नहीं हो सकता खतरे में अगर आपको आपके ऊपर भरोसा है और अगर आप सीखने पे भरोसा करते हैं।
क्योंकि अगर आपका माइंडसेट है ना कि कुछ आ गया और उस चीज़ को अगर मैं सीखूँगी तो अच्छा है, नहीं सीखोगे तो आप पीछे रह जाओगे। जो नए लोग आएँगे वो सीखेंगे, वो आगे बढ़ जाएँगे। यही हो रहा है। पहले कुछ एक चीज़ को करने में लोग 4 घंटे, 6 घंटे लगाते थे, एक नॉर्मल सा डिज़ाइन बनाने में। आज वो डिज़ाइन 2 मिनट में बन जाता है। आप बस एक लाइन लिखेंगे कि मेरे घर में एक बर्थडे एक डिज़ाइन बना दो कैनवा, तुरंत डिज़ाइन बन जाएगा। पहले लोग उसको बनाने में घंटों लगाते थे। तो ये जो नया-नया बदलाव आ रहा है, आपको ये सीखना पड़ेगा ना। मेरे को मान लो अभी एआई चल रहा है, कल के डेट पे कुछ और नाम से कुछ और ही चीज़ आ गया, ए-वाई-ज़ेड कर कर कुछ आ गया सपोज़। तो हमें उस चीज़ को सीखना पड़ेगा ना, हम उससे डर नहीं सकते। अगर हम उससे डरेंगे, तो हम पीछे रह जाएँगे। तो माइंडसेट बस ये रखना है, जो आ रहा है, कोशिश रहे कि सीखें। तो बेसिकली अगर सीख के साथ लेके चलेंगे तो जॉब नहीं जाएगी, अगर नहीं राइट। सीखेंगे अपनी अड़ियलपन में रहेंगे तो निपट जाएँगे। जैसे कैनवा ने मिलकर अभी एआई जो हम बोल रहे हैं क्लाउड एआई, उसके साथ मिलकर कुछ अच्छा चीज़ निकाला है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको जो बिज़नेस कर रहे हैं, जिनका नया-नया बिज़नेस है, जो बहुत बड़ी टीम हायर नहीं कर सकते, जो क कंटेंट क्रिएटर है, जिनके पास बहुत सारे लोग नहीं हो सकते, वो कैसे यूज़ देखिए, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि कैनवा के पास खुद का भी एआई है। कैनवा में भी एआई है। कैन एक लियोनार्डो कर कर ए इमेज जनरेशन टूल है। कैनवा ने उसे भी एक्वायर कर चुका है, तो वो भी है। प्लस जैसे आप पूछ रहे हैं कि क्लॉड कर कर, उसपे भी अब आप एआई को इंटीग्रेट मतलब कैनवा के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, तो व्हिच इज़ वेरी ट्रू। अब आप कैनवा टूल को कनेक्ट करके क्लॉड के साथ भी चैट कर कर अपने डिज़ाइन्स जनरेट करवा सकते हैं। फिर आप कैनवा में आकर उन्हें एडिट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा हो गया, वरना फिर क्या होता था पहले आप कोई और टूल से अगर डिज़ाइन जनरेट करते थे, वो एडिटेबल नहीं रहती थी। पर आप अगर कैनवा को कनेक्ट कर लेते हैं, चैट जीपीटी के साथ हो गया या क्लॉड के साथ हो गया, फिर आप उस डिज़ाइन को डायरेक्ट कैनवा में जाकर एक्सेस कर सकते हैं और आप उसे फिर एडिट कर सकते हैं। तो ये आपका जो प्रोसेस है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा सीमलेस बना देता है। मतलब आपको जो मशक्कत है वो नहीं करनी पड़ेगी। ये अच्छा हो जाता है ये। मतलब बिगनर जो कंटेंट क्रिएटर है, उनको बहुत बड़ी टीम नहीं हायर करनी। ट्रू, ट्रू, ट्रू। आप मतलब जहाँ से आइडियाज़ जनरेट कर रहे हैं, वहीं पे आप तुरंत कैनवा के थ्रू डिज़ाइन्स भी बना रहे हैं। तो ये बहुत सबसे मेजर चीज़ ब्रांडिंग और मार्केटिंग, ये कितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए बीइंग अ इन्फ्लुएंसर। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तब तो मैं आपको रीच आउट करूँगा। और बीइंग अ ब्रांड, अगर आप मेरे को मार्केट से अलग दिखना है, तो वो भी एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसमें हम कैनवा को कैसे यूज़ कर सकते हैं? मैं बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस बोलूँगी क्योंकि जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, जब मैं कंटेंट नहीं बनाती थी, कंटेंट क्रिएट कर कर आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, आप अपनी ब्रांडिंग एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो जब मैं कंटेंट नहीं बनाती थी, तो जो मेरे पास क्लाइंट थे वो क्या थे? जो मेरे पहचान के लोग थे या जहाँ मैं इंटर्नशिप करती थी वो थे। तो उनसे मैं कुछ कमा रही थी। पर जब मैंने अपना वर्क पूरे वर्ल्ड को देखने के लिए इंस्टाग्राम पर डालना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ? मार्केटिंग होने लगी। लोग देखने लगे, नए लोग जुड़ने लगे, उससे मैंने ज़्यादा कमाना सीखा या फिर ज़्यादा नई चीज़ें सीखना सीखा। तो ये सब चीज़ें मार्केटिंग के थ्रू हुई और आज के डेट पे अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अगर मार्केटिंग पे फ़ोकस करेंगे तो ही आपकी सेल्स आएँगी, तो ही आपका जो पब्लिसिटी है वो होगा। जैसे मैं बहुत लोग होंगे जो मेरे से भी बहुत सालों से यूज़ करते होंगे कैनवा। बहुत ज़्यादा डिज़ाइन्स बनाए होंगे। बट आज मेरे को लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि मैं अपना जो वर्क है वो पब्लिक को दिखा रही हूँ। मैं पब्लिक के सामने बिल्ड कर रही हूँ फ्रॉम ज़ीरो, राइट? तो ये एक डिफरेंस हो जाती है। कई लोग होंगे 12 साल, 10 साल से यूज़ कर रहे होंगे। मैं भी यूज़ कर रही हूँ, मैं 2016 से यूज़ कर रही हूँ, मेरे को भी 10 साल हो गए हैं आज। तो मेरा भी ये जो है बट ये लोगों को पता है कि हाँ, ये कर रही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये डिफरेंस फैक्टर हो जाता है। कुछ लोग होंगे जिनका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा होगा, मतलब मे बी एकदम प्रोफेशनल लेवल के प्रोफेसर की टाइप का होगा। बट अगर मैं देख रही हूँ, मान लो मेरे को आज एक अपने लिए ट्रेनर हायर करना है, फिटनेस ट्रेनर हायर करना है मेरे को मेरे लिए। तो मेरे को अगर पता है कि कोई एक ट्रेनर है कहीं, जो बहुत अच्छे मतलब मे बी उनको 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उन्होंने 300 लोगों को फैट टू फिट किया है। बट ये चीज़ मेरे को पता नहीं है, मतलब है कोई ट्रेनर बट, ठीक है? कोई ट्रेनर है जो 20 साल का एक्सपीरियंस है जिन्होंने 300 लोगों को फैट टू फिट किया है। बट मेरे को तो नहीं पता ना, वो होंगे कहीं पे। और कोई एक ट्रेनर है, जिसे 5 साल का एक्सपीरियंस है, जिसने 20 लोगों को फैट टू फिट किया है और वो ट्रांसफॉर्मेशन रियल स्टोरीज़ लोगों की डाल रहा है। वो कंटेंट डेली डाल रहा है, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, इतना किलो से इतना किलो लोगों का हुआ, वो पोस्ट दिख रहे हैं। तो मैं किस पे जाऊँगी? जो मेरे को दिख रहा है, जो मेरे फ़ीड पे आ रहा है, मैं उससे रीच आउट करूँगी ना। मेरे को अपने आप तो नहीं पता चलेगा कि नहीं यार कोई और है जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है,
जो मेबी मेरे को कम रेट पे मेरे को सर्विस प्रोवाइड कर दे। बट मेरे को तो आइडिया नहीं है ना। तो इसलिए मार्केटिंग करना अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तब आपकी वैल्यू बढ़ती है। जब मेरे को ज़्यादा लोग जानने लगे, जब मैंने ज़्यादा-ज़्यादा कंटेंट बनाया, तब लोगों को पता चला ना कि हाँ, इसको कैनवा के बारे में बहुत नॉलेज है। ये इतने जगह वर्कशॉप्स कंडक्ट कर चुकी है या इतने सारे डिज़ाइन्स बना चुकी है, इतने सारे इंटरनेशनल फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पे काम किया है इसने। ये मैं दिखाती हूँ लोगों को कि मैं जो करती हूँ, मैं उसे डालती हूँ। आज मैं एक पॉडकास्ट करूँगी, मैं उसकी स्टोरी डालूँगी, लोगों को पता चलेगा हाँ, हिना ने आज एक पॉडकास्ट किया। मैं किसी भी कंपनी के साथ में किसी के लिए भी, जैसे मैंने अभी आई थिंक लास्ट मंथ ही आईआईएम बैंगलोर की एनआरसीएल कम्युनिटी है, उनके लिए मैंने वर्कशॉप कंडक्ट किया था। तो मैंने इसके बारे में भी डाला। मैं जहाँ जाती हूँ, मैं वहाँ का सेशन कंडक्ट करती हूँ, उसके बारे में डालती हूँ। तो लोगों को पता चलता है, ये मेरे लिए ना एक अथॉरिटी एस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है। तो और लोग मुझे रीच आउट करेंगे इन फ्यूचर। कैनवा को भी यही चीज़ दिखा, तब कैनवा ने मुझे ढूँढा और मुझे अपॉइंट किया ये सारे रोल्स के लिए। मतलब दिखोगे तो बिकोगे या फिर बेच पाओगे। ट्रू। किसी ने बहुत सही कहा है ये चीज़। जैसे जो आजकल नए बिज़नेस खुल रहे हैं, जिनको जुम्मा-जुम्मा 4 दिन हुए हैं या फिर थोड़ा ही टाइम हुआ है फील्ड में उतरे या फिर नए-नए कंटेंट क्रिएटर्स जो आ रहे हैं, वो बेसिक क्या मिस्टेक करते हैं जिसके कारण वो दिख नहीं पाते या फिर वो ऐसी क्या चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं करते? मैं बोलूँगी कि बहुत लोग जो एकदम स्टार्ट करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जो कर रहे हैं, वही सही है सोच के। ओके, उसके अलावा कुछ न्यू चेंजेज़ लाने के लिए ना रेडी नहीं रहते। उनका ये रहता है, वो अनलर्न करने के लिए ना रेडी नहीं होते। लाइफ़ में आपको कभी भी कुछ भी सक्सेसफुल करना है ना, तो आपको अनलर्न करना आना चाहिए। मेबी आपको लगता है कि आपका जो तरीका है वो बेस्ट है। पर नहीं हो सकता ना, आपसे आगे जो हैं, उनका तरीका अच्छा होगा। तो आप अपने तरीकों को अनलर्न कीजिए, उनका तरीका नया सीखिए एंड देन अप्लाई कीजिए। तो कई बार हमें अनलर्न करना भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं नए लोगों का यही बोलूँगी कि मतलब जो कर रहे हैं मोनोटोनस वही करते रहते हैं। मेबी कंसिस्टेंटली एक ही तरह से आप डाल रहे हो, आप थोड़े से चेंजेस कर लो। मतलब मेरे जैसे हस्बैंड हैं, वो कंटेंट क्रिएट करते हैं। कभी-कभी वो डालते हैं वीडियोज़। उन्होंने अभी एक वीडियो डाला, उसपे मैंने बस उन्हें हुक बताया था कि आप हुक इस तरह से बोल दीजिए कि थोड़ा चेंज आएगा। आज उनके उस वीडियो पे 50,000 व्यूज़ आ गए हैं, जबकि नॉर्मली उनके वीडियोज़ पे 5,000, 6,000 ऐसे व्यूज़ आते हैं। पर उस वीडियो पे क्यों आए? क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया एक फीडबैक और उन्होंने वो हुक को थोड़ा चेंज किया। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि कभी अगर आपको लगता है किसी से कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिल रहा है, तो आप उसे अप्लाई कर देखो ना। चला, चला, नहीं चला तो कोई बात नहीं। तो ये एक मतलब चीज़। हुक आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मतलब वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल मैंने दिया। हाँ, वीडियोज़ में तो हुक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लस आप जो उससे दे रहे हैं वैल्यू वगैरह। आजकल अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम पे कुछ अकाउंट्स हैं, जो 2 पोस्ट डालकर 70,000 फॉलोअर्स पहुँच जाते हैं। 1 दिन मतलब 1 हफ्ते कंटेंट डाला हो जाता है। तो उनका कंटेंट ही इतने अच्छे से वेल रिसर्च्ड है ना, मतलब जो उनके पीछे जो टीम्स काम कर रही हैं, वो बना रहे हैं। जैसे द कुमार मेथड कर अभी इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हुआ, सेंसेशन राइट? तो उन्होंने क्या किया, सबके माइंड में एक सस्पेंस क्रिएट किया। लोगों के मन में था कि होने वाला क्या है? मतलब किसी ने आके बहुत बड़े-बड़े चीज़ें बोल दी कि मैं आकर नंबर 1 बनूँगा फाइनेंसर, नहीं? तो लोगों के में था कि कौन है जो आ रहा है, जो डिस्टर्ब कर रहा है पूरी इंडस्ट्री को। तो हर कोई उस अकाउंट को फ़ॉलो किया, अचानक से 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। बट हुआ क्या? कुछ चेंज डिफरेंट हो गया, राइट? तो लोगों का उस पे पीक ले जाकर उन्होंने ड्रॉप कर दिया। आपके ऊपर है आप उसे और कितना आगे ले जाएँ। कभी भी किसी का भी किसी भी पॉइंट पे डाउनफॉल हो सकता है, किसी भी पॉइंट पे ग्रोथ स्टॉप हो सकती है, कोई पॉज़ भी ले सकता है। जैसे मेरी खुद की जो पर्सनल जर्नी रही है कंटेंट क्रिएशन की, कभी मैं बहुत अच्छे से पोस्ट कर रही हूँ तो मेरी ग्रोथ हुई है, कभी मैं गायब हो गई हूँ महीनों 2 महीनों के लिए, मेरी शादी हुई है, मेरा अभी छोटा बेबी है। तो ये सब चीज़ों में थोड़ा-सा होते रहता है क्योंकि मैं अगर वर्कशॉप्स पे फ़ोकस हूँ या टेम्पलेट्स पे फ़ोकस्ड हूँ, तो कंटेंट क्रिएशन पे नहीं हो पाता है। तो ये सब चीज़ें मैनेज करना है, आपको आपकी खुद आइडेंटिफ़ाई करते रहना चाहिए बीच-बीच में आपको पॉज़ लेकर कि कहाँ हम सही कर रहे हैं, कहाँ हम गलत कर रहे हैं, क्या हम अच्छा कर लें कि हमारी ग्रोथ हो। तो ये चीज़ आपको करनी ज़रूरी है, जो मैं भी करती हूँ। आपने अभी जो हमें बताया, उसमें हमने सोशल मीडिया के बारे में भी बात किया। मुझे एक चीज़ जानना है, आपके भी स्टार्टिंग में सोशल मीडिया में फॉलोअर्स नहीं थे। आपने उस जर्नी को बताया कि आपने ये किया। तो अगर आज के डेट में मेरे 100 फॉलोअर्स हैं, तो मैं ऐसा क्या करूँ? ऐसा क्या रोड मैप बनाऊँ कि मैं 1000 के पहुँचाऊँ? टाइम लगेगा, ऐसे कोई जादू की झड़ी तो नहीं है जो शाका लाका बूम बोला और वो हो गई, ऐसा तो नहीं। लेकिन ऐसा क्या रोड मैप बनना चाहिए कि मैं उस चीज़ को फ़ॉलो करके वहाँ पहुँच सकूँ इन गुड कंटेंट डाल के? ट्रू। तो अभी ना जैसे कि मैं अगर मान लो स्टार्ट कर रही हूँ और मेरे को पॉडकास्ट पे अपना चैनल ग्रो करना है, मान लो,
ठीक है? मेरे 100 फॉलोअर्स हैं। उसी में करना है। तो हाँ, तो मैं क्या करूँगी कि मैं देखूँगी कि बाकी जो पॉडकास्टर्स हैं वो कर क्या रहे हैं? उन्होंने जब स्टार्ट किया वो क्या किए? आज जो वो कर रहे हैं, क्या है? उनका एडिटिंग स्टाइल देखूँगी। क्योंकि पहले ना लोग बड़ा-बड़ा डालते थे घंटों का। किस तरह से वो एडिट कर रहे हैं? उसमें एकदम फास्ट कट्स हैं या नहीं? उनके हुक्स क्या हैं? वो क्या सवाल पूछ रहे हैं? किस तरह से अचानक से सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं कि सामने वाला मतलब कुछ अलग सा बोल दें और उसके बाद में रुक जाएँ। तो मतलब देखूँगी कि उनका हो क्या रहा है? वो सारी चीज़ें, कब पोस्ट कर रहे हैं, कितने पोस्ट हो रहे हैं, हर एक-एक चीज़ पे नज़र रखूँगी, अलग-अलग अकाउंट्स के और उससे रिसर्च कर कर डेटा गैदर करने के बाद खुद की चीज़ों में अप्लाई करूँगी। ये नहीं कि गैदर कर लिया, हाँ, ठीक है, मेरे को पता है ये सब है, पर मैं कर नहीं पा रही, ये नहीं है। रखे तिजोरी में सँभाल के। हाँ, तो वो तिजोरी का तिजोरी में ही रह पाएगा, आपको उससे अपना एम्पायर बिल्ड करना स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको उस चीज़ पे थोड़ा यूनिक भी रहना है, जो ऑलरेडी हर जगह है ना, उससे आपको अपना फैक्टर डालना है। हर कोई पॉडकास्ट कर सकता है, पर हर कोई श्रेयस की तरह पॉडकास्ट नहीं कर सकता। श्रेयस तो इकलौता है ना, तो श्रेयस अपना खुद का फैक्टर डाल सकता है, जो उसका यूनिक चीज़ है। तो वो अलग-अलग चीज़ डालकर अलग-अलग ट्राई करने की ज़रूरत है और अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट मैं पॉडकास्ट पे, वीडियो एडिटिंग पे करूँगी क्योंकि आजकल एक से एक तरह की एडिटिंग हो रही है। कई बोरिंग से बोरिंग वीडियो लोग स्क्रॉल स्टॉप कर कर देखते हैं जस्ट बिकॉज़ उसकी एडिटिंग एकदम लाजवाब होती है। तो इसीलिए उस चीज़ों पे भी मैं फ़ोकस करूँगी कि किस तरह से मैं एडिट करूँ कि लोग रुकें। अचानक से कुछ कोई बोल दे कि क्या वेस्ट है कैनवा, मैंने ये अभी बोला। इससे अगर मेरा कोई रील स्टार्ट हो कि हिना जो कैनवा वेरिफाइड एक्सपर्ट है, उसने क्या बोला, कैनवा यूज़ करके तो मेरा दिमाग खराब हो गया। ऐसा क्यों बोला? लोग वो देखेंगे ना। तो ऐसा मतलब किसी से कुछ चीज़ ऐसा बुलवाओ कि उस चीज़ को आप बाद में कंटेंट में यूज़ कर सको, इस टाइप का। ऐसे कर कर ग्रो करूँगी। वायरल होने में और वैल्यूएबल कंटेंट में क्या डिफरेंस है? मैं बोलूँगी कि अगर आपको इंडस्ट्री में रिलेवेंट रहना है, तो आप दोनों को कंबाइन करो। कि आप वायरल भी हो और वैल्यूएबल कंटेंट भी बनाओ। तो मैं यही ट्राई करती हूँ कि कभी मेरा कुछ कंटेंट जो अच्छा चल जाता है, उसपे मेरा यही ट्राई रहता है कि वो कंटेंट लोगों तक रीच आउट करे, ताकि पता चले कि हाँ, कोई है। प्लस सेकंड वो कंटेंट में वैल्यू होनी चाहिए। जैसे अभी मेरा जो रीसेंट वीडियो जिसने 100 के क्रॉस किया है, वो है जिसमें मैंने बताया कि कैनवा में अभी जैसे वेडिंग्स इंडिया में बहुत होती हैं। लोग वेडिंग पे वीडियोज़ बनाकर डालते हैं ना कि वेडिंग इन्विटेशन का वीडियो होता है। तो मैंने कैनवा की वेडिंग वेबसाइट बना दी, जिसपे आपका पूरा का पूरा डला हुआ है, आप उसे बस चेंज कीजिए, उसमें आप गाना प्ले करने का है, उसपे आप लोगों के आरएसवीपीज़ ले सकते हैं। वो पूरा एक सुंदर-सी वेबसाइट है, आप मेरी प्रोफ़ाइल पर जाकर देखना, उसपे मैंने वीडियो बनाकर डाला हुआ है। तो लोग उसपे लिंक कमेंट कर रहे हैं, मैं उन्हें टेम्पलेट की लिंक भेज रही हूँ। तो मेरे को पता था कि अगर मैं कुछ ऐसा चीज़ दूँगी जो लोगों को चाहिए, वो भी फ्री में। आप अगर एट्सी प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर देखेंगे, यही सर्च करना कैनवा वेडिंग वेबसाइट, 3000 2500 के रेट पे लोग बेच रहे हैं। मैंने उसका यूनिक चीज़ बनाया, अपना खुद का डिज़ाइन है मेरा जो मैंने बनाकर दिया लोगों को फ्री में, वो मैंने एब्सोल्यूटली फ्री दिया। मैंने पहले सोचा था कि मैं पहले 100 लोग को दे देती हूँ, फिर मैंने उसे कंप्लीटली फ्री कर दिया हर किसी के लिए। तो आज आई थिंक हाँ, ओवर 100 के व्यूज़ हो गए हैं, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ वो वायरल ही नहीं गया, क्योंकि मैं लिंक दे रही हूँ तो वो वायरल होगा। सेकंड थिंग वो वैल्यूएबल है, तो इस तरह से आप करिए, तो चलेगा। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर कितना इम्पोर्टेंट है कंटिन्यू लग के कंटेंट बनाना, क्योंकि जब व्यूज़ नहीं आते ना, तो मन उतर जाता है। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि लगे पड़े रहो। तो मैं बताऊँगी जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, बहुत सारे और लोग थे जो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे थे। मतलब कुछ-कुछ मंथ में ही ना वो लोगों के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स भी हो गए थे, जो मेरे से बहुत आगे निकल भी गए थे और अच्छा काम भी कर रहे थे। बट अचानक से क्या हुआ कि वो लोगों ने 1 साल में या 2 साल में पूरा कंटेंट बनाना ए टू ज़ेड बंद कर दिया। मतलब वो लोग गायब हो गए हैं। वो मेरे फ्रेंड्स हुआ करते थे, मैं उनसे डेली बात किया करती थी इंस्टाग्राम पे, पर आज ना उनका अकाउंट है, मतलब गायब ही हो गए। उन्होंने मेबी कुछ रीज़न से जर्नी अपनी स्टॉप कर दी। जब वो दिख रहे थे तो लोगों को पता था कि हाँ, ये है, राइट? जब मैं कं कंसिस्टेंसी से मैं जब कंटेंट बनाती हूँ, तो होता क्या है कि आप कंटीन्यूअस लोगों के आई साइट पे आते रहते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी जर्नी पे अभी मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, बट फिर भी मेरी स्टोरीज़ या मेरा कुछ ना कुछ डलता रहे कि लोगों को पता रहे कि हाँ, ये है, ये अभी भी है, जो कंटेंट बना रही है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने कंटेंट की बात कर ली, हमने व्यूज़ की बात कर ली। अब आते हैं जनता के सबसे बड़े मुद्दे, पैसा कैसे? कंटेंट बनाना एक तरफ, उसको बेचना दूसरी तरफ।
कितना इम्पोर्टेंट है अपने कंटेंट को अच्छे से प्रेज़ेंट करके बेच पाना? तो वो कैसे करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लोगों का क्या रहता है कि आपने स्किल में बहुत मेहनत कर ली, मतलब आप बेस्ट हैं। आपके जैसा कोई है ही नहीं समझ लो। आपकी जो स्किल सेट है ना वो ए लेवल है। पर लेकिन कोई होगा जो सिर्फ़ 1 साल या 2 साल पहले सीखा होगा, वो आज आपसे ज़्यादा कमा रहा है। मेबी डबल, ट्रिपल कमा रहा होगा। आपके पास में 10 साल का एक्सपीरियंस है, पर वो 1 साल पहले जो आया, वो आपसे डबल, ट्रिपल कैसे कमा रहा है? क्यों? क्योंकि वो जो उसकी स्किल सेट है ना, वो उसको वैल्यू करता है। आपको स्किल सेट में आप माहिर हैं, पर आपको स्किल सेट आप अपनी वैल्यू कैसे करोगे? जब आप उसको प्राइस राइट करोगे, राइट? तो आपको खुद में कॉन्फिडेंट होना है जो आप प्राइस कर रहे हो। हाँ, अगर मैं जाकर 1 घंटे या 2 घंटे का सेशन ले रही हूँ मुंबई में, तो मैं उसका जो 60,000 ले रही हूँ वो वर्थ इट है क्योंकि मेरा एनर्जी लग रहा है, मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, सब कर रही हूँ। उसमें मेरा आना-जाना सब आप ही लोग को ही करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, बट जो चीज़ें हैं मतलब अपने आप को अगर आप जब तक खुद वैल्यू नहीं करेंगे ना, तो सामने वाला भी नहीं करेगा। और सेल्स आना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे अच्छे-अच्छे सेल्स कोच के वीडियोज़ हैं, यूट्यूब वगैरह पे आप ज़रूर देखिए। हर इंसान को 2 चीज़ें सबसे पहले सीखनी चाहिए। एक है सेल्स और दूसरा है कम्युनिकेशन। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे ना, मेबी आपके पास वर्ल्ड का बेस्ट आइडिया है और आपके सामने जो बैठा है ना, वो इंसान आपके आइडिया को सबसे ऊपर ले जा सकता है। पर अगर आप उनको बता नहीं पाओगे अपना आइडिया, तो आप तो पीछे ही रह जाओगे ना। तो इसीलिए कम्युनिकेट करना प्लस बेचना आना, सेल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। सेम इंसान मतलब मैं सेम टाइम पे मतलब मैं मेरा क्या था कि मैं $20 $30 पर कोचिंग कॉल लेती थी एक टाइम पे जब मैं वन ऑन वन कोचिंग कर रही थी। $30 लगभग 3,000 या कुछ हो जाते थे, मतलब उस टाइम पे थोड़े कम होते थे। 2,500 2,000 कुछ हो जाते थे। तो मेरा ये था कि 90 मिनट का मैं कॉल में 2-3 हज़ार कमा रही हूँ, बहुत अच्छा है ना? तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगता था। फिर सन कर जो सनी कर मैंने बताया, उन्होंने मुझे बोला कि ना यू शुड चार्ज मोर। लोग हैं जो $800 $500 ऐसे कमा रहे हैं, तुम जो कर रही हो उतना भी नहीं कर रहे। तो किसी ने जब मुझे बताया ना कि मतलब व्हेन समवन एल्स शोड ट्रस्ट ऑन मी कि तुम कर सकती हो। तो मैंने क्या किया, अगला जो मेरे पास में रीच आउट आया ना, उसको मैंने बोला कि मेरे 90 मिनट के कॉल के $150 है। तो मेरा वो पहला ₹15,000 लगभग 12,000 आया था कट के या कुछ आया था, जो मेरा वन ऑन वन कोचिंग कॉल से आया था। और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने खुद पे भरोसा किया कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। तो बस देखो 2 चीज़ होगी, या तो काम नहीं होगा या तो होगा। बट अगर हो गया तो आपने कहा कि आप कैनवा के टेम्पलेट्स बनाते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। क्या कैनवा टेम्पलेट्स बेचना वर्थ इट? देखिए, 2 तरह का होता है कैनवा टेम्पलेट्स। एक होता है आप कैनवा की टेम्पलेट लाइब्रेरी के लिए टेम्पलेट बना रहे हैं एज़ अ कैनवा क्रिएटर, जो कि एक प्रोसेस होता है। आप canva.com/creators पर जाकर अप्लाई करते हैं। कैनवा की टीम पोर्टफोलियो देखती है, सेलेक्ट करती है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आप कैनवा की टेम्पलेट लाइब्रेरी के लिए टेम्पलेट्स बना सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाओ कैनवा के, मतलब मेबी आपने खुद एक टेम्पलेट बंडल बना दिया और उसको आप किसी वेबसाइट पे बेच रहे हैं या खुद से ही बेच रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं। तो ये 2 तरीके होते हैं कैनवा से टेम्पलेट्स बनाकर, बेचकर पैसे कमाने के। अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है, अगर आपके पास पहले से ऑडियंस है, मेबी मेरे पास आज 5 लाख फॉलोअर्स हैं या कुछ है और मेरे को कुछ लॉन्च करना है, तो मैं क्यों ना उन्हें बेचूँ? मतलब खुद ऐसा भी कर सकती हूँ। या फिर अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं कैनवा के क्रिएटर प्लेटफ़ॉर्म के लिए, तो आप उन्हीं टेम्पलेट्स को कैनवा मतलब जब लोग डाउनलोड करते हैं, तो आपको कैनवा उसके पैसे देता एक है। बिगिनर कैनवा से कैसे पैसे बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि पहला हो गया डिजिटल प्रोडक्ट्स जो मैंने अभी बताया। मान लो मेरे को किसी फ़ील्ड में बहुत नॉलेज है। मैं मान लो कि श्रेयस को पॉडकास्ट के करियर में 10 साल हो गए हैं, उन्हें पॉडकास्ट का प्रॉपर एक्सपीरियंस है। अब वो लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं कि अगर आप अपना पॉडकास्टिंग करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैसे करें? तो उसके लिए वो एक ई-बुक लिखे हैं, उसे वो बेचना चाहते हैं। तो कैनवा का आप टूल यूज़ कीजिए, आप उसमें ई-बुक लिखिए, उसे पीडीएफ बनाइए, आप बेचना स्टार्ट कर सकते हैं, एक ये हो गया। या फिर कैनवा में आप मेबी मैं वेडिंग इंडस्ट्री से हूँ। मैंने वीडियो वाले टेम्पलेट्स कैनवा पे बना लिए 10। अब मैं उसका एक बंडल बनाकर 500 में बेचना चाहती हूँ। एड्स चला लिए मैंने और मैंने बेचना स्टार्ट कर दिया। लोग आएँगे, वो टेम्पलेट यूज़ करेंगे, अपना नाम, अपने फ़ोटोज़ चेंज करेंगे और यूज़ करेंगे ना। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट हो गया पहला। दूसरा होता है कोचिंग। कई लोग होते हैं जिनको कैनवा सीखना है। मेरे पास हर रोज़ कुछ ना कुछ लोग आते हैं जिनको कैनवा सीखना है। बट अभी मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट्स की वज़ह से मैं कोचिंग कर नहीं पा रही हूँ। मैं सिर्फ़ वर्कशॉप्स ही कर रही हूँ एट द मोमेंट। इवन मैं फ्रीलांसिंग भी काफ़ी टाइम हो गया नहीं कर रही हूँ। तो होता क्या है कि आप ये एक तरीका है जो आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मतलब आप अच्छे हैं लोगों को ट्रेन करने में, आप सिखा सकते हैं, तो लोग सीखने वाले बहुत हैं। बस आपको बताना है कि हाँ, मेरे को आता है सिखाना। राइट? तो एक हुआ कोचिंग देना
जो कि बहुत तरह की हो सकती है। आप वन ऑन वन दीजिए शुरू में, फिर आप ग्रुप में देना शुरू कीजिए, फिर आप बहुतों को देना शुरू कीजिए। ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका होता है कोर्स बनाकर बेचना। जैसे कि मान लो मैं कैनवा का मैंने जैसे कैनवा वीडियो मास्टरी कर कर मैंने बनाया था, जिससे मैंने बहुत पैसे कमाए थे। अभी लोग उस चाहते हैं कि मैं उसको बेचूँ, बट मैंने उसे इसलिए पॉज़ कर दिया क्योंकि जब तक मैं उसे पूरा अपडेट नहीं करूँगी, अब नए चीज़ें आ चुकी हैं, नए टूल्स, नए फीचर्स, तो मेरा मन नहीं मानता कि मैं आउटडेटेड चीज़ बेचूँ। तो मैं जब तक उसे नहीं करती मैं नहीं अभी मेरा कोई भी इन प्रेज़ेंट नहीं है कोर्स वग़ैरह जो कि बिक रहा है। ये तीसरा हुआ। चौथा हो जाता है एज़ अ सर्विस ऑफ़र करना मतलब डिज़ाइन एज़ अ सर्विस राइट? आप मतलब आप पॉडकास्टर हैं, तो आपको पॉडकास्ट के हर अलग-अलग कवर्स लगते हाँ होंगे, जी। मैं बेच सकती हूँ। कोई कोर्स क्रिएटर होगा, उनको प्रेज़ेंटेशंस बनाने की सर्विस मैं ऑफ़र कर सकती हूँ, है ना? तो अलग-अलग चीज़ें हैं, जो आप एज़ अ सर्विस, एज़ अ फ्रीलांस कर कर भी काम कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं, जो मैंने खुद ट्राई एंड टेस्टेड किए हुए हैं और मैं रिकमेंड करूँगी कि गेट स्टार्ट कीजिए और भी आप एक्सप्लोर कर लेंगे। आपने तरीके तो बता दिए जो बिगिनर कमा सकता है। अब ये बता दीजिए जो बिगेस्ट मिस्टेक जो बिगिनर स्टार्टिंग में कमाते समय करता है या फिर क्लाइंट कन्वर्ट करने के लिए करता है या फिर कोई बिगिनर पहला क्लाइंट कैसे कन्वर्ट पहला क्लाइंट के लिए ना आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही अगर आप व्हाट्सएप भी यूज़ करते हैं, एक स्टोरी डाल दीजिए कि मैं ये डिज़ाइन या कुछ करती हूँ और मतलब या फिर अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको रीच आउट कीजिए कि अगर घर में कुछ फंक्शन है, उसके लिए मैं डिज़ाइन्स बनाकर देती हूँ घर-घर। मान लो आपके घर में कोई शादी है या फिर आपके घर में कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है, उसके लिए मैं डिज़ाइन बनाकर देती हूँ घर-घर। तो आप बनाकर दीजिए, उस टाइम पे आपका माइंड मनी माइंडसेट नहीं होना चाहिए क्योंकि आप एक तो टेस्टिमोनियल गेन करोगे उनसे, ठीक है? आप उनको काम अच्छा करके दो, आपको वो वीडियो फीडबैक दे देंगे। उस वीडियो फीडबैक को दिखाकर आप दूसरा क्लाइंट लाओ। साथ ही साथ कई बार क्या होता है आप जब इनिशियली काम करते हो ना, लोग खुशी से ही कुछ पैसे दे भी देते हैं आपको। तो वो आप इनिशियली ले लो, फिर जो टेस्टिमोनियल्स आपके पास बिल्ड हो गए, फिर आप पोर्टफोलियो बनाओ अपना और रीच आउट करना स्टार्ट करो दूसरे लोगों को। तो इस तरह से आप जर्नी स्टार्ट करो। बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, 10 लोग को रीच आउट कर दिए, एक भी लोगों का रिप्लाई नहीं आया, ये काम मेरे लिए सही नहीं है, मेरे को सब आता था, पर मैं कैसे पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, छोड़ो। ये गलती हुई। आप 10 लोग को रीच आउट करें, दुनिया में कितने हैं? कितने लोग आपको हायर कर सकते हैं, कितने लोगों से आप कमा सकते हो। अलग-अलग दिन, अलग-अलग तरह से रीच आउट करना स्टार्ट करो। ईमेल करो, कोल्ड कॉल करो, डीएम करो, जो हो सकता है अपने में वो ट्राई करने का स्टार्ट करो। मेबी पहले बहुत चलता था फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म जॉइन करने से कमा लेते थे, आज बहुत ज़्यादा वहाँ भी कॉम्पिटिशन है। बट आप ट्राई करो, जो आपको सही लगे, अलग-अलग वेज़ ढूँढना बहुत तो मैं आपको कुछ सवाल पूछूँगा, वो शायद ट्रिकी भी हो सकते हैं, आपको जवाब देने हैं उसके। जिसका आप ना जवाब देना चाहें, आप मना भी कर सकते हैं, लेकिन ना करें तो ज़्यादा उचित है हमारे लिए। कैनवा इन वन वर्ड, एवरीथिंग। बिगेस्ट माय फ्लेक्स, डॉटर अभी 11 मंथ्स की है, वो मेरा बिगेस्ट फ्लेक्स है। बिगेस्ट फ़ियर, लूज़िंग एवरीथिंग। फेवरेट एआई टूल, कैनवा। ड्रीम कोलैबोरेटर। मेरा हमेशा से ही कैनवा टीम कोलैबोरेशन रहा है। जिस दिन मैंने कोलैबोरेट किया, वो दिन मेरा मतलब बेस्ट हो आप इतना कुछ अचीव कर चुके हो, आपके पास एक टैग है एक्सपर्ट, वो टैग लगने से अच्छा तो लगता है, लेकिन उसके पीछे एक ऐसी आदत जो इस जर्नी में आपको हेल्प की हो। कैनवा एक्सपर्ट, मैं बोलूँगी कि जब मैं लोगों को सिखाने जाती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ कि वो लोग अच्छे से मतलब जो इवन आज कोई आ रहा है मेरे सेशन पे, 50 लोग बैठे हैं। कोई डे 1 वाली जर्नी पे होगा जिसने कभी कैनवा सुना नहीं होगा। कुछ होंगे जो 2-3 साल से यूज़ कर रहे होंगे। तो मेरा ये रहता है उस पूरे ग्रुप को कुछ ना कुछ नया सिखाऊँ। तो ये मेरा एक रहता है कि मैं करूँ। वन क्रिएटर एवरीवन शुड फॉलो आपके हिसाब से। योर ओन गॉड। वन कैनवा फीचर एवरीवन मस्ट लर्न। ऑल द कैनवा फीचर्स। मनी और पैशन। मनी और पैशन, कैन इट बी बोथ? वन मिथ मिथ अबाउट कैनवा। इससे कुछ नहीं हो सकता, बट इससे सब कुछ हो सकता है। क्या डिज़ाइनर बनेगा रे कैनवा चला के। बिगेस्ट लाइफ लेसन। काम करो और उसको लोगों को दिखाओ। अगर खुद में रखोगे बिगेस्ट एंड इम्पोर्टेंट एडवाइस फॉर मी। आपके लिए पॉडकास्ट के ना वीडियोज़। मतलब पॉडकास्ट हो गया, फ़ोटोग्राफ़ी आपने देखी, मतलब ओवरऑल अब बहुत एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए कोई एडवाइस? मेरा उतना एक्सपीरियंस है नहीं, मैं हर दिन नया सीख रही हूँ और मैं आपको भी यही सजेशन दूँगी कि आप भी नया सीखते रहिए और अपने ऊपर बिलीव कीजिए। मेरे को ऐसा लगता है आप जो चीज़ सोचोगे आप वो चीज़ कर सकते हो। बस अपने आप पे बिलीव। इफ नॉट कैनवा देन व्हाट? नथिंग, कैनवा इज़ लव। एक हमने इसके बारे में बात भी की है, जिसका आपने जवाब दे दिया, तो भी रैपिड फायर में मैं एक बार पूछना चाहूँगा। एआई क्रिएटर को रिप्लेस करेगा या उनकी इनकम बढ़ाएगा? आपके ऊपर है।
अगर आप उसको यूज़ अच्छे से करेंगे तो वो आपकी इनकम बढ़ाएगा और वो आपको रिप्लेस वही है, साथ लेके चलोगे तो ऊँचाइयों में पहुँचाएगा, खिलाफ जाओगे तो दफ़न कर देगा। आपको एआई को यूज़ करना है, एआई को आपको यूज़ करने नहीं देना है। एक स्किल जो हर स्टूडेंट को 2026 से सीखनी चाहिए। कम्युनिकेशन प्लस सेल्स 2 अगर बता दी मैंने। अगर इस पॉडकास्ट को 5 साल बाद हिना जी जो यहाँ मेरे सामने बैठी है, अगर वो देखती है तो वो क्या मैसेज देना चाहेगी उसी हिना को? मैं उस हिना को बोलूँगी तूने बहुत सही किया कि तूने वो पॉडकास्ट गई, क्योंकि आज जब मैं 5 साल के बाद श्रेयस को देख रही हूँ, उसकी जो जर्नी है, उसके चैनल पे जो इतने सारे पॉडकास्ट हैं, उसको देखकर ये हिना बहुत खुश होगी और इवन खुद की जो जर्नी रही है, आई डोंट नो कि मैं इस जर्नी में आगे 5 साल के बाद सक्सीड करती हूँ या मेरे को ज़्यादा फेलियर्स मिलते हैं। मेरे को फेलियर्स पसंद है क्योंकि जब भी लाइफ में फेलियर आया है, उसके बाद मैं उससे सीख कर आगे बढ़ी हूँ। मेरे लाइफ में कुछ सेटबैक्स रहे हैं, तो मैं उस 5 साल के बाद वाली हिना को यही बोलूँगी कि मतलब देख रही है जो, कि देख आज भी ये हिना उसी चीज़ पे बिलीव करती है कि लाइफ में फेलियर आए या कुछ भी आए, तेरे को सीखना है और तेरे को आगे बढ़ना है। और मैं कांग्रेचुलेट बोलना चाहूँगी, कांग्रेचुलेशंस एक्चुअली श्रेयस को कि उसने ये डिसीज़न लिया, उसने ये जर्नी स्टार्ट की है और ये जर्नी ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि 5 साल के बाद भी ये चैनल रहे और इस पे एपिसोड्स डलते रहें। तो मैं आपको एंडिंग इसी के साथ ही करना चाहूँगा। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच श्रेयस फॉर हैविंग मी। ऑल द बेस्ट टू यू। आई जस्ट वांट कि आप सक्सीड करें इन एवरीथिंग यू डू। थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस कन्वर्सेशन से हमने कुछ नया सीखा हो। अगर आपको ये पॉडकास्ट आपसे रिलेटेबल लगता है या फिर आप ये फ़ील करते हैं कि ये आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज़ शेयर करें। और अभी तक आपने अगर शेयर विद शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम यहाँ कुछ नया सीखते ही रहते हैं। और एक चीज़ ज़रूर याद रखें, ये तो सिर्फ झांकी है, अभी श्रेयस का दौर आना बाकी है।